बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पोइट्री और उसकी मेजर टाइप्स या फॉर्म्स जैसे सोनेट, ओड, एपिक, एलिजी सॉन्ग और फ्री वर्स इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पोइट्री को अगर डिफाइन करें तो एनी मेट्रिकल कंपोजिशन, कोई भी कंपोजिशन जिसके अंदर मीटर हो, मेट्रिकल से मुराद मीटर हो उसके अंदर, इन वर्स और वो मिसरे की शक्ल में लिखी जाए, इज़ नाउन एज पोइट्री, उसको पोइट्री कहा जाता है। और पोइट्री की एक डेफिनेशन विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी की थी कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम पोइट्री की बेसिक टाइप्स की बात करें तो पोइट्री को बेसिकली तो दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, नैरेटिव पोइट्री और लिरिक पोइट्री। इन्हीं से जो है वो बाकी फॉर्म्स बनती हैं। सोनेट, ओड, एपिक, एलिजी वो एक्चुअली नैरेटिव या लिरिक पोइट्री की ही फॉर्म्स हैं। सो पहले हम नैरेटिव और लिरिक पोइट्री के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। पहले है नैरेटिव पोइट्री। नैरेटिव पोइट्री ऐसी पोइट्री होती है जिसमें पोइट जो है कोई स्टोरी नरेट करता है और ये इम्पर्सनल होती है। इसके अंदर जो है पोइट अपनी पर्सनल फीलिंग्स जो है वो ऐड नहीं करता। पोइट टेक्स अ डिस्टेंस फ्रॉम हिमसेल्फ। इस पोइट्री को कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है, द पोइट्री विच टेल स्टोरीज, ऐसी पोइट्री जो स्टोरीज बयान करे विद क्लियरली डेवलप्ड स्ट्रक्चर प्लॉट्स। इसके अंदर एक क्लियरली डेवलप्ड स्ट्रक्चर प्लॉट हो। प्लॉट का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स। जिस तरह एपिक लिखी जाती है उसमें एपिसोड्स होती हैं, उसमें इवेंट्स होते हैं, ऐसी पोइट्री को नैरेटिव पोइट्री कहा जाता है। और नैरेटिव पोइट्री में तीन चीज़ें आ जाती हैं, एपिक, रोमांस और बैलेड। उसके बाद है लिरिक पोइट्री। लिरिक पोइट्री को लिरिक इसलिए कहा जाता है कि ग्रीक्स जो है वो पोइट्री को एक्चुअली रिसाइट करते थे एक तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। मीन जब वो पोइट्री कहते तो उसके साथ ही एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे जिसे लैरे या फिर हार्प कहा जाता था। इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसलिए इसे लिरिक पोइट्री का नाम दिया जाता है। नैरेटिव पोइट्री के अपोजिट जो लिरिक पोइट्री है, इसके अंदर पोइट अपनी पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को बयान करता है। और हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, अ शॉर्ट पोइम, ये एक शॉर्ट पोइम होती है, लेकिन नैरेटिव पोइट्री के अंदर पोइम्स जो है वो लॉन्ग होती हैं, एक्सप्रेसिंग पर्सनल और सब्जेक्टिव थॉट्स। और ये जो है पर्सनल और सब्जेक्टिव थॉट्स बयान करती हैं। इसमें यानब्राज आ जाते हैं जैसे सोनेट, ओड, एलिजी, बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये एक्चुअली लिरिक पोइट्री में आ जाते हैं। और उसके बाद अगर लिरिक पोइट्री की फॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले सोनेट है। सोनेट ऐसी पोइम को कहते हैं जिसके अंदर 14 लाइंस होती हैं और वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। एम्बिक पेंटामीटर ऐसा मीटर होता है जिसमें एक सेलेबल अनस्ट्रेस होता है, उसके बाद स्ट्रेस सेलेबल होता है। मीन एम्बिक पेंटामीटर इज़ अ मीटर इन विच अनस्ट्रेस सेलेबल इज़ फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सेलेबल। और इस सोनेट की दो टाइप्स है, एक पेट्रार्कन सोनेट है और दूसरा शेक्सपियरियन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट ये इटालियन पोइट पेट्रार्क के नाम के ऊपर है। और इसके स्ट्रक्चर का जो है आपने ख्याल रखना है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक ऑक्टिव, पहली 8 लाइंस को ऑक्टिव कहा जाता है और दूसरा सेस्टेट, आखिरी 6 लाइंस को सेस्टेट कहा जाता है। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, पहली 8 लाइन ऑक्टिव्स हैं और दूसरी 6 लाइन जो है सेस्टेट हैं। और मिल्टन ने जो सोनेट्स लिखे हैं उन्होंने पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो किया, वर्ड्सवर्थ ने भी पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो किया। शेक्सपियरियन सोनेट ऐसे सोनेट्स होते हैं जिनको 3 क्वार्टरेंस में डिवाइड किया जाता है। 3 क्वार्टरेंस का मतलब है 3 क्वार्टरेन, हर क्वार्टरेन जो है 4 लाइंस पे शामिल होता है। इस तरह ये 12 लाइंस बनती हैं। और इसमें एक फाइनल कपलेट होता है। कपलेट का मतलब होता है 2 लाइंस की जो एक पोइट्री की रीन होती है उसको कपलेट कहा जाता है। और इस फॉर्म को सबसे ज़्यादा शेक्सपियर ने यूज़ किया था तो इसलिए इसको शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। और शेक्सपियर ने आलमोस्ट तकरीबन 154 प्लस सोनेट्स लिखे थे। उसके बाद ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी पोइम को कहते हैं जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर जो है बात करता है और साइलेंट ऑडियंस उसकी बात को सुनते हैं। फॉर एग्जांपल माय लास्ट डचेस के अंदर जो कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ फेरेरा, ये बात करता है और साइलेंट ऑडियंस एक मैसेंजर जो है इसकी बात को सुनता है और इसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। अदर एग्जांपल्स हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग की, अल्फ्रेड टेरिसन का यूलिसिस, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें भी एक सिंगल कैरेक्टर किंग यूलिसिस बात करता है। उसके बाद जो है ओड है। ओड ऐसी पोइम को कहते हैं जो किसी चीज़ को एड्रेस की जाती है, किसी चीज़ को ख़िताब किया जाता है। इट इज़ अ लिरिक पोइम ऑफ सम लेंथ, ये ख़ास लेंथ की एक लिरिक पोइम होती है दैट इज़ एड्रेस टू सम पर्सन, जो किसी पर्सन को एड्रेस किया जाता है या किसी चीज़ को। और इसके मेन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इज़ रिटन इन लॉफ्टी स्टाइल और सब्जेक्ट जो है वो सीरियस होता है। और उसके बाद जो है इट्स टोन इज़ ग्रेव, और इसकी ग्रेव टोन होती है, सीरियस टोन होती है। फॉर एग्जांपल जॉन कीट्स के ओड्स जो है वो बहुत फेमस है। उन्होंने ओड्स लिखे जैसे ओड टू आटम, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन ग्रीसियन। इस तरह के एग्जांपल पर्सी बिशे शैले का ओड टू वेस्ट विंड और जॉन कीट्स का ओड टू आटम, जिस तरह मैंने पहले बताया, ये ओड की एग्जांपल। एलिजी एक ऐसी पोइम को कहा जाता है जो किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाती है। मीन अ लिरिक पोइम मोर्निंग फॉर द डेथ ऑफ सम क्लोज पर्सन।
ऐसी पोइम जो लिरिक हो और किसी क्लोज पर्सन की डेथ के ऊपर मून करने के लिए, लेमेंट करने के लिए, या फिर किसी ट्रेजिक इवेंट के ऊपर अफसोस करने के लिए जो लिखी जाती है उसे इलीजी कहा जाता है। इलीजी की एग्जाम्पल बहुत ही फेमस थॉमस ग्रे के एन इलीजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, और भी एग्जाम्पल्स हैं। और उसके बाद बैलेड है। बैलेड ऐसी नैरेटिव पोइम को कहते हैं, इसका ताल्लुक नैरेटिव पोइट्री से है। पहले हम लिरिक पोइट्री की टाइप्स की बात कर रहे थे। दैट टेल्स अ स्टोरी, जो एक स्टोरी को बयान करता है थ्रू डायलॉग एंड एक्शन, और इसमें डायलॉग और एक्शंस भी होते हैं। मीन बैलेड को आप एक किस्म के कहानियाँ कह सकते हैं, और इन कहानियों की दो इकसाम होती हैं। एक कहानियाँ वो होती हैं जिनके आथर का पता होता है इन्हें लिखने वाला कौन है, और दूसरी कहानियाँ वो होती हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक फ्रीली जो है वो पास होती हैं, और जो फ्रीली पास होती हैं उनको फॉल्क कहा जाता है। तो बैलेड की भी दो इकसाम है, एक फोक बैलेड है जिनके आथर का कोई पता नहीं होता, और दूसरा जो है लिटरेरी बैलेड्स हैं, और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लिटरेरी लिखे जाते हैं। उनके फीचर की बात करें तो ये नैरेटिव होते हैं, इनका स्टाइल नरेशन होता है, बयान किया जाता है स्टोरी को, और ये एक स्टोरी बयान करते हैं, और फिर जो है एक्शन और डायलॉग होते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो बैलेड की जॉन कीट्स का ला बैलेडेंस एस्पर्सी, ये एक जो है बैलेड। एपिक है। एपिक एक ऐसी लॉन्ग पोइम को कहते हैं जिसकी कोई लेंथ नहीं होती। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल एपिक की कोई लेंथ नहीं होती, और इसका स्टाइल जो है वो बहुत ही डिग्निफाइड और हाई फाई होता है। उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो भी सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ के होते हैं, और इन द एंड इसका जो थीम है वो भी एक्साल्टेड थीम होता है। मिसाल के तौर पर पैराडाइज लॉस्ट का थीम जो है वो बहुत ही रिलीजियस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एपिक में जो फीचर्स होते हैं, ये लॉन्ग पोइम होती है, सबलीम एक अच्छा थीम होता है, लॉफ्टी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, सुपर ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद फ्री वर्स को फ्रेंच के अंदर वर्स लिब्रे भी कहा जाता है। लिब्रे का मतलब है आज़ाद। ये आज़ाद नज़म होती है, मीन इसके अंदर कोई रेगुलर मीटर नहीं होता, और ना ही कोई ख़ास रेगुलर राइम स्कीम होती है, इसलिए इसे फ्री वर्स कहा जाता है। और इसकी लाइंस की लेंथ भी कोई ख़ास नहीं होती। मीन पोइट जो है कभी छोटी लाइन लिख देता है और कभी लंबी लाइन लिख देता है। और फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में ये डिफरेंस है। ब्लैंक वर्स जो है ये एक्चुअली इस पर एक मीटर होता है, लेकिन इसकी लाइंस जो हैं वो अनराइम्ड होती हैं। मीन इसके अंदर हम आवाज़ अल्फाज नहीं होते, लेकिन कोई ना कोई मीटर यूज़ किया जाता है। उसके बाद सॉन्ग, गाना, मीन ऐसी शॉर्ट पोइम दैट इज़ इंटेंडेड टू बी सॉन्ग, जिसको गाने के लिए जो है वो लिखा जाता है। सेट टू म्यूज़िक, और इसे जो है म्यूज़िक के साथ सेट किया जाता है, इज़ नोन एज सॉन्ग, उसको सॉन्ग कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जॉन डन का गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये एक सॉन्ग है, एक गाना है, इसे गाया जा सकता है। ये जो है बेसिक टाइप्स ऑफ पोइट्री हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब